ये मैंने 01 नंबर में चोली बनाई है। अगर ये किसी को सीखनी है तो मुझे कमेंट्स में लिख कर बताना, मैं इसको बनाना बताऊंगी। आगे मैं इसमें डिज़ाइन बनाना बताती हूँ आपको कि हम किस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें हम ये साइड में से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट से नहीं करना है, साइड में से हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे, इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। ये हमने 3 चेन बना ली हैं और 3 चेन, जहाँ पर 3 चेन बनाई है सेम जगह हम उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट में दूसरी वाली चेन में हम बना रहे हैं, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके के हम सारे लूपों में, इन सारों लूपों में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये वाला राउंड इस तरीके से कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। मेरा ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब यहीं पर हम 3 की चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में बनाना है, अब हमें सेम जगह नहीं बनाना है। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जिस चेन में हमने, जिस डबल क्रोशिया की चेन में हमने बनाया है उसी को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उस वाले डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये वाला राउंड आप बहुत ध्यान से देखना। अब हम जहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके जस्ट चेन में, जस्ट बराबर वाली चेन में, ये आप देख रहे होंगे ये वाली चेन में, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें ये वाला जो हमने जिस डबल क्रोशिया की चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट को बनाएंगे और अब हम इस वाले डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल जस्ट बराबर में। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और जिस डबल क्रोशिया को हमने बनाया है चेन डबल क्रोशिया के ऊपर उसी को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यानी कि हमें नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़ना है, बाकी 2 में फ्रंट पोस्ट बनाने हैं इस तरीके से। और 2 हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बराबर में 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। इस तरीके से ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, नीचे से हमारा एक डबल क्रोशिया रहेगा और फिर सेकंड वाले को हम उठा के फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया को छोड़ के 2 डबल क्रोशिया में नीचे से फ्रंट पोस्ट बनने चाहिए और ऊपर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे नीचे से। आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डबल क्रोशिया बनाया था और इसी जिसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बनाया था उसी को मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया है। फिर नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट बनाया है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। अब आप देख सकते हो मैं लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट में जिस डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बनाया है चेन में उसी डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से 2 फ्रंट पोस्ट। ये बेस मैं बनाना आपको नए तरीके से सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख के सीखना, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ भी बेस बन रहा है और आप इसे किसी में भी बना सकते हो, किसी भी ड्रेस के डिज़ाइन में। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी। नेक्स्ट में हम जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है उसमें नहीं बनाना है, जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चेन में हम बनाएंगे। अब हमें सेम जगह 2 बनाने हैं, एक में हमें 1 बनाना है और एक में हमें 2 बनाने हैं जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। फिर से दोबारा से एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट बनाए थे तो उनको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। अब आप देख सकते हो मैं ये लास्ट में आ गई हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हम 3 की जो चेन बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर
3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाकर अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट चेन में एक बनाना है। और ये पहले एक थे, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, अब 4th राउंड में हमारे 4 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाऊंगी। अब ये मैं 4th राउंड बना रही हूँ। अब मैं ये कंप्लीट करती हूँ इसी तरीके से, एक में एक, दूसरे में एक, और हम थर्ड में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अब 4th राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी कि डिज़ाइन हम किस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से ये बेस मेरा कुछ इस तरीके से आया है, आप देख सकते हो, कहीं से भी गैप नहीं है। इसे बनाने का यही हमारा मकसद होता है कि इसमें लड्डू गोपाल जी को मतलब लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में गैप नहीं मिलता। ठंड लगने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इस तरीके का वेस्ट बनाते हैं। इससे ये थोड़ा हैवी हो जाता है। अब मैं इसमें नेक्स्ट कलर जोड़ूंगी और आगे कभी मैं बड़ी ड्रेस बनाऊंगी उसमें भी आपको इसी तरीके से बेस बनाकर न्यू डिज़ाइन में दिखाऊंगी। अब जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट किया था, सेम उसी में मेरे को ग्रीन धागे से नॉट लगाकर आ जाना है इस तरीके से, ऐसे। अब मैं यहाँ पर इसको चैन बनाकर पक्का कर दूँगी। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और जहाँ 3 की चेन बनाई है सेम उसी में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। 3 धागों से पफ स्टिच बनाएंगे। ज़्यादा लंबे नहीं रखने हैं हमें, छोटे ही रखने हैं। और यहाँ पर हम उंगली रख लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। ये 2 बार हो गए। एक हमारी जो 3 की चेन बनाई थी वो भी हम इसी में काउंट करेंगे। इस तरीके से इसको ऐसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे। अब नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाले में पफ बनाएंगे। अब इसमें यहाँ पर 1 बार, 2 बार और ये हमारा यहाँ पर 3 बार। 3 बार बनाकर अब हम तीनों को पहले निकालेंगे इस तरीके से। फिर 2 रह गए, हमको 2 रह गए हैं इसमें, फिर दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर से 2 की चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड वाले में इसी तरीके से पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार बनाया और तीनों को पहले एक साथ निकाल दिया। फिर 2 को निकालेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में पफ बनाएंगे। 1 बार, धागा हमें साथ साथ लेना है, 2 बार, ये 3 बार। तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकालेंगे और फिर 2 बार चेन बनाएंगे। इस तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी और आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। और ये भी कंप्लीट करूँगी, लेकिन ये हमारे जो पफ स्टिच हैं ये हमारे इक्वल आने चाहिए। जैसे 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से ये इक्वल आने चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट में आ गई हूँ और जहाँ पर मैंने टॉप पर इसमें यहाँ पर जाकर जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। ये देख सकते हो, ये मेरी 1 नंबर में बनी है। आगे आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे सभी को।